की तमाम अहम खबरों का अपडेट ले लेते हैं टॉप न्यूज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही पार्टी में बगावत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। रणजीत चौटाला 8 सितंबर को रानिया में शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। कोलकाता कांड पर डॉक्टर बेटी के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस ने मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि जब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और तुरंत एक्शन की मांग उठ रही थी, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें पैसे लेकर मामला दबाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जबकि दूसरी याचिका में जमानत की अपील की थी। वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखा। आज अयोध्या में पहली बार दक्षिण भारत की परंपरा पर आधारित भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भक्तिमय माहौल है। सेवकपुरम कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के महाकुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी शायद इसलिए माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाया उसने भ्रष्टाचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तार ठेकेदार और सलाहकार को कोर्ट ने 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में विपक्ष सत्ताधारी महायुति सरकार पर लगातार हमलावर है। चेतन पाटिल और जयदीप आप्टे को मालवन की एक अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को दिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक वापस लेने या जब्त करने का अनुरोध किया है। रेमंड से इसकी रिटेल और लाइफस्टाइल यूनिट रेमंड लाइफस्टाइल डीमर्ज होकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई है और इसके शेयरों में कारोबार आज से शुरू हो गया है। इसका आईपीओ नहीं आया था। इसके शेयर आज 3020 रुपए पर लिस्ट पे। लिस्टिंग के बाद मुनाफा वसूली के चलते 5% टूटकर लोअर सर्किट पर आ गया। रेमंड लाइफस्टाइल की स्टॉक मार्केट में एंट्री के बाद अब रेमंड ग्रुप की 2 कंपनियां लिस्ट हो गई हैं। इसके अलावा ग्रुप की एक और कंपनी के लिस्ट होने की संभावना है। रेमंड के बोर्ड ने 4 जुलाई को रियल्टी एस्टेट बिजनेस रेमंड रियल्टी को अलग करने की योजना को मंजूरी दी थी। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन यह आईपीओ 6 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेशक 9 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 78 से 83 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी आईपीओ के कुल 170 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मध्य प्रदेश मुख्यालय वाली कंपनी ने बताया कि वो नए शेयरों की बिक्री से मिली राशि का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने में करेगी। साथ ही पैसे का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये कंपनी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर बनाती है, जिसका इस्तेमाल केमिकल, एग्रोकेमिकल, फूड माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल सहित कई तरह की इंडस्ट्रीज में होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ने आज शेयर धारकों को एक के बदले एक बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इसके लिए जल्द ही रिकॉर्ड डेट की घोषणा करेगी। 1980, 1983, 97, 2009, 2017 के बाद यह छठी बार होगा जब कंपनी की ओर से अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर जारी होंगे। कंपनी मुख्य रूप से अपने स्टॉक में रिटेल निवेशकों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल उसे बनाने के लिए बोनस शेयर जारी करती हैं।
खास तौर से जब शेयर की कीमत काफी बढ़ जाती है। 2024 में अब तक रिलायंस के शेयर 17% बढ़ चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद अब ईपीएफओ की पेंशन स्कीम ईपीएस से पेंशन पाना और आसान होने जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस बदलाव के बाद देश के किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईपीएस के इस नए नियम का फायदा 78 लाख से ज्यादा लोगों को मिलने की उम्मीद है। नए सिस्टम से अब पेंशनर्स को किसी नई जगह जाने या बैंक बदलने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।